नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ईयर का एक पार्ट पढ़ा था, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमने क्या देखा था कि यह 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जनरली तो 2 पार्ट से है, लेकिन इसमें पढ़ते हैं हम 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला तो पिन्ना, दूसरा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स और तीसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली हम एकॉस्टिक मीटर्स के साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, पर यहाँ हम अलग अलग पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके, उसकी एनाटॉमी क्लियर हो सके, उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कैनाल का मतलब ट्यूब, या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? EAM। EAM इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, किससे कंटिन्यू होता है? पहला तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कौन सा? ये वाला। हमने क्या देखा था? ये पिन्ना। ठीक है, कैसा बना हुआ था? कार्टिलेज का। दूसरा, इसी में एक और स्ट्रक्चर था, अंदर की तरफ एक डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को हमने क्या कहा था? कॉन्का। और कॉन्का से ही लगा हुआ एक स्ट्रक्चर था, कैसा? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर था यहाँ से लगा हुआ? ये एस शेप स्ट्रक्चर। जिसकी रूफ़ की वॉल, ये रूफ़ की जो लेंथ होती है, ये वॉल है ना, दिख रही है आपको? इसकी लेंथ, सॉरी रूफ़ नहीं, सॉरी फ्लोर की जो लेंथ होती है, ये दीवार है जो फ्लोर में, ये इसकी लेंथ कैसी होती है? रूफ़ की अपेक्षा, है ना? रूफ़ की लेंथ क्या होती है? छोटी, और फ्लोर की बड़ी होती है। ये जो कैनाल है, इस कैनाल को कॉन्का से लेकर के, है ना, कहाँ तक पढ़ते हैं अपन? यहाँ पर एक ऑब्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऑब्लिकली, है ना? कैसा स्ट्रक्चर? ये, इसे क्या बोलते हैं अपन? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पहला तो। दूसरा पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या बताना है आपको? यह कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर। दूसरा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। और दूसरा, कहाँ से कहाँ तक? मतलब एक्सटेंड फ्रॉम कॉन्का टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सटेंड फ्रॉम कॉन्का टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट, ये देखने में कैसा है? ये देखिए, आपको एस शेप में दिख रहा है, ठीक है ना, तो कैपिटल एस। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन करेंगे तब कैसा दिखाई देगा? सी शेप में। अभी अपन आगे चलते हैं, इसको आगे डिस्कस करने के पहले, है ना, इसको बता देते हैं कि यह है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर और इनर। आउटर लेटरल, मिडल मीडियल, वो सॉरी इनर मीडियल। ठीक है, आउटर जो पार्ट है, इसके साथ में यहाँ पर कुछ, ये देखिए आप, मैं बना रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को, आप देखिए येलो कलर में मैं दिखा रहा ना, ये दिख रहा होगा आपको।
ये येलो कलर में। आउटर या कहना चाहिए लेटरल, ये लेटरल पार्ट हमने पढ़ा था पिन्ना को, है ना, लेटरली प्रेजेंट था, मतलब इसके साथ जो कंटिन्यू है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स वह लेटरल पार्ट, और अंदर वाली बोनी या कहना चाहिए इनर, ठीक है, या आप कह सकते हो मीडियल, मीडियली प्रेजेंट है। दूसरा जो पार्ट है वो कैसा बना हुआ है ये देखें आप प्लीज़। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लें आप, तो ही आपको और बढ़िया क्लियर होगा कि हाँ हमने किस पार्ट को देखा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो क्लियर हुआ होगा। इस स्ट्रक्चर में हम क्या बताना चाह रहे हैं, या आपको मेंशन क्या करना है कि ये जो ट्यूब है, ठीक है, कौन सी, एक्सटर्नल ऑडिटरी या एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, वह दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है। जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये कार्टिलेजिनस होता है, जो किस कार्टिलेज का बना हुआ होगा, जिससे पिन्ना फॉर्म हुआ था। दूसरा बोनी, बोनी में हम दो बोन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम क्या दिखाते हैं कि ये जो येलो कलर में पार्ट है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा पार्ट है। तो येलो कलर वाला पार्ट ये कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, और इनर पार्ट कैसा है, बोनी। अब बोनी पार्ट में ये जो दिख रहा है आपको, है ना, तो दो तरह से बनेंगे इसमें। एक तो ये बोनी पार्ट फॉर्म करेगा, है ना, कवच टाइप का, और अंदर मियाटस की वॉल को फॉर्म करेगा। तो बाहर से कहना चाहिए कि इसको कौन कौन सी बोन फॉर्म करती हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि जो वॉल फॉर्म हुई है ना, ये किससे फॉर्म हुई है, टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो मियाटस है ना, उसकी वॉल किससे फॉर्म होगी, उसकी वॉल फॉर्म होगी स्क्वैमस पार्ट ऑफ, ये स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। क्लियर, बोनी और कार्टिलेज पार्ट, ठीक है। अगले पार्ट में अपन चलते हैं, ठीक है। अब ये जो बोनी और एक बोनी और दूसरा कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज वाला पार्ट ये येलो कलर में आपको दिख रहा है, किसके साथ में कंटिन्यू है, लेटरल, लेटरली, मतलब ये क्या कहलाएगा, लेटरल पार्ट। कार्टिलेज वाला पार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा पूरे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स में, लेटरली, तो लेटरल पार्ट। और बोनी कहाँ है, इनर साइड में, मतलब मीडियली, तो ये कैसे, कौन सा पार्ट होगा, मीडियल। पूरे ट्यूब का लेटरल कार्टिलेजिनस पार्ट कितना होता है, 1/3, लेकिन बोनी कितना होता है, 2/3, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, इस ट्यूब की टोटल लेंथ कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 24 mm, ठीक है। इसमें लेटरल में कितनी लेंथ होगी, लेटरली या कार्टिलेजिनस पार्ट की कितनी लेंथ होगी, 8 mm, और इसकी मीडियली, मीडियल पार्ट की या बोनी पार्ट की 16 mm, ठीक है। यहाँ पर स्किन की लाइनिंग पाई जाती है, या स्किन इसमें इसको कवर करके रखती है ना। स्किन की जो लाइनिंग पाई जाती है, सीधी सी बात है, कार्टिलेज पार्ट में, है ना, किसके साथ में, क्या कहलाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम, लेकिन बोनी पार्ट में पेरिओस्टियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम वाले पार्ट में स्किन कैसी होगी, थिक्कर होगी,
थिक होगी, लेकिन बोनी पार्ट में, कार्टिलेज पार्ट में कैसी थी, थिक, लेकिन बोनी पार्ट में यह स्ट्रक्चर कैसा होगा स्किन का, थिन। ये थिकर पार्ट में, या कहना चाहिए थिकर जो स्किन की कवरिंग पाई जा रही है, लाइनिंग पाई जा रही है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट या बोनी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते। पहला पॉइंट होगा हेयर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, सेरोमिनस ग्लैंड और सीवेसियस ग्लैंड, ठीक है, सीवेसियस ग्लैंड, ये दो प्रकार की ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। जो सीरोमिनस ग्लैंड होती हैं, इनके लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होती होंगी, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है हेयर फॉलिकल में, क्या कहना चाहिए, एक्युमुलेशन ऑफ पस, है ना, आर बम्प, पेनफुल बम्प फॉर्म हो जाता है इनके फॉलिकल्स में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फरंकुलोसिस, ठीक है, प्लीज़ वो अप्लाइड में आएगा। यहाँ पर इतना आपको पता होना चाहिए, इस पार्ट की, किस पार्ट में, कार्टिलेजिनस पार्ट में, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर इस पार्ट में, थिन वाले पार्ट में या बोनी पार्ट में एब्सेंट होते हैं। ओके, अगला पार्ट, इसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा एस शेप में, ठीक है, आउटर, मिडल, इनर, आउटरली या कहना चाहिए लेटरली, मिडल और मीडियल। आउटरली या लेटरल पार्ट में इस ट्यूब का डायरेक्शन कैसा होगा, मीडियली, ठीक है, फॉरवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। सेंट्रल में या कहना चाहिए मिडल पार्ट में कैसी होगी, मीडियली, बैकवर्ड, अपवर्ड, प्लीज़। इनर पार्ट में कैसी होगी, मीडियली होगी, फॉरवर्ड होगी और डाउनवर्ड होगी। देखिए ध्यान दीजिए प्लीज़ इस डाउनवर्ड पे, ये जो स्ट्रक्चर है डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना, इस डाउनवर्ड के कारण ये रूफ जो है, ये रूफ का जो वॉल है, देखिए फ्लोर की वॉल ज़्यादा लंबी है रूफ की अपेक्षा, प्लस ये स्ट्रक्चर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वह ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। और ध्यान दीजिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फ्लोर के बीच में एक यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है। जब अपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखेंगे तो उस एंगल की बात करेंगे, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के पहले एक उभार पाया जाता है यहाँ पर, जिसे अपन बोलते हैं इस्थमस। तो उसको क्या नाम से दे, इस्थमस तो होता ही है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस। एक दूसरा कंस्ट्रिक्शन कहाँ पाया जाएगा, ये जो बोनी और कार्टिलेजिनस जंक्शन होता है, यहाँ पर भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। मतलब यह जो ट्यूब है यह एक तरह से नहीं होती है ना, कुछ उभार युक्त होती है, इर्रेगुलर टाइप से कहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अपना इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। इस ट्यूब में ब्लड सप्लाई किन किन आर्टरीज से होगी, क्लियर हो गया ना इतना, ठीक है। चलिए ये एक ट्यूब बना देता हूँ मैं, मान लीजिए कि ये अपनी क्या है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है, ठीक है। हमने इसको दो पार्ट में पहले ही डिवाइड कर दिया है, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, है ना। तो लेटरल पार्ट में किस आर्टरी से, या कहना चाहिए आउटर पार्ट में, तो ये आउटर पार्ट हो गया, और ये इनर या मीडियल, तो ये इनर पार्ट। आउटर पार्ट में कौन कौन सी आर्टरी इस ट्यूब को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, या किस आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। दूसरी कौन सी आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। इनर पार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, ऑरिकुलर आर्टरी,
ऑरिकुलर आर्टरी। ये ऑरिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ओके, ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। उसके बाद अपन इसकी क्या देखेंगे? नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई में सबसे पहले तो एक डायग्राम, ये अपनी ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस ट्यूब को, ठीक है। पहला पार्ट तो क्या होगा इसका? एंटीरियर, एंटीरियर वॉल, और ये पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है, किस नर्व से? एंटीरियर वॉल को, कौन सी नर्व? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इम्पल्स देती है। लेकिन पोस्टीरियर वॉल को कौन सी देगी? ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। क्लियर ना? ओके। लास्ट में हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे 5 मार्क्स में मान लीजिए आपको आ गया, तो यही सेम नोट्स आपको लिखना है वहाँ पर। लास्ट में इसकी बात करते हैं हम क्लिनिकल एस्पेक्ट या अप्लाइड एस्पेक्ट। क्लिनिकल पॉइंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? यहाँ पर क्या हो सकता है? हमने क्या देखा है? ये सिरोमेनस ग्लैंड है ना, कुछ वैक्स प्रोड्यूस करती है। अगर ज़्यादा वैक्स वहाँ पर सिक्रीट हो गया, रुका रह गया है, क्यूमुलेट हो गया है ना, तो उसके कारण क्या हो सकता है? ईचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, या हो सकता है कि कान में या ऑडिटरी या कहना चाहिए कि जो मियाटस है, ये मियाटस भी क्लोज हो सकता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो पहला तो क्या बताओगे आप? एक्यूमुलेशन ऑफ वैक्स, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मैंने बताया था इनके जो हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स, इन हेयर फॉलिकल्स में क्या हो सकता है? पस फॉर्म हो सकती है, बम्प लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, उसमें पस फिल्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कैसी कंडीशन होगी? पेनफुल कंडीशन। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? फरंकुलोसिस। फरंकुलोसिस। और इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। आपको 5 मार्क्स में ये डायग्राम सहित सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, ये हमने देखा कार्टिलेजिनस पार्ट, ये हमने देखा बोनी पार्ट। हमारा अगले लेक्चर में क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके डायरेक्शन कैसी होती है, किससे बनी होती है, इसकी कवरिंग कैसी होती है ना, और किस पोजीशन में पाई जाती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी आज के लिए इस लेक्चर में एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स में आपको इतना है, ठीक है। थैंक यू।